हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर अनुवत्स। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, जितने बड़े सपने होंगे नींद उतनी ही कम आएगी। अगर सपना पूरा करना है तो ज़्यादा नींद नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने चलते हैं अपनी मेहनत की तरफ। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्योंकि पहले हम प्रीवियस वीडियो के अंदर सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो टॉपिक है अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स इसके अंदर लिख दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी नोट्स के अंदर। जैसे पहले अपन ने बताया था, संरचनात्मक क्रियात्मक जो सेम सेल होती हैं, पेरेन्काइमा की हो चाहे वो अपने कोलेनकाइमा की चाहे स्क्लेरेन्काइमा की, परंतु इसमें ये दोनों के दोनों जो है संरचनात्मक स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल क्रियात्मक दोनों के डिफरेंस। पॉइंट्स आपके सामने लिखा हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जैसे जल का संवहन करना और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन जो करेगा वो तो जाइलम है, और फूड का जो काम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो है फ्लोएम। अपन बात करेंगे जाइलम की। ग्रीक शब्द से लिया गया है जाइलम। नाम कौन सा है, कौन सा ग्रीक शब्द से लिया गया? जाइलोस। जाइलोस से उठाया जाइलम, जिसको सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में कास्ट या वुड भी कहते हैं। शब्द किसने दिया था? सबसे पहले नेगेली 1858 के अंदर, और इसको हेड्रोम, ये पॉइंट बहुत बार आया हुआ, कई बार डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम के अंदर। जाइलम को दूसरा नाम हेड्रोम भी कहते हैं। और फंक्शन क्या करता है, ये देखो, जल को रूट से प्लांट के डिफरेंट भागों तक पहुंचाना। जाइलम का मेन का जल को रूट से उठाकर प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब इसके कुछ टाइप हैं, जैसे लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर टाइप कौन कौन सा है? नंबर 1 प्राइमरी जाइलम, नंबर सेकेंडरी जाइलम। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, रट्टा नहीं, सिर्फ पॉइंट्स को याद करो बस। ओरिजिन, प्रोकैम्बियम, और नाम से पता लग रहा है प्राइमरी जाइलम, तो इट मीन्स प्राइमरी पार्ट में शुरू होगा। जब कभी प्लांट को ग्रो करेंगे हम, ग्रो करते समय जब प्राइमरी उसकी स्ट्रक्चर बन रही होती है, उस समय प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है, और इसमें प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। सॉल्व। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी जाइलम, सेम पॉइंट, नाम से पता लग रहा है, सेकेंडरी पार्ट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय बनेगा। ओरिजिन वेस्कुलर कैम्बियम, इसका ओरिजिन किसका है? वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिन होता है ये याद रखना। सेकेंडरी ग्रोथ में प्रेजेंट, जो नाम से पता लग रहा है, फिर भी लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए। अब आएगा, ये तो अपन ने बात कर ली टाइप के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन सी सेल बनती है। 4 सेल प्रेजेंट है जाइलम के अंदर, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। नंबर 1 वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम मृदु तक। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ट्रैकीड या वाहिनिका। सैनियो वैज्ञानिक का नाम याद करना। सैनियो ने सबसे पहले 1863 में इसको दिया था। शेप बता दी मैंने, इसके अंदर पॉइंटेड होता है, राउंड शेप होता है, एग शेप होता है, ट्यूबुलर सेल्स होती हैं इसकी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, रेनिनकुलेसी फैमिली और मैग्नुलेसी फैमिली में टोटली एब्सेंट होता है। और आपको थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ। रेनिनकुलेसी फैमिली बेंथम एंड हुकर सिस्टम में आपने पढ़ा बेटा, सबसे फर्स्ट फैमिली बेंथम एंड हुकर की पहली फैमिली रेनिनकुलेसी, उसमें ट्रैकीड आपको एब्सेंट मिलेगा। और मैंने जैसे शुरू में बताया था, जाइलम फ्लोएम या कॉम्प्लेक्स टिश्यू डेड सेल होती हैं, तो लिख दिया यहाँ प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। और सेल की ल्यूमेन बहुत बड़ी है, मतलब गुहिका, ल्यूमेन मैंने गुहा, सेल के अंदर जो गुहा होती है वो बहुत बड़ी होती है। और उसमें होगा क्या, पता तो नहीं चाहिए क्या होगा, तो इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। अब लिग्निन की डिपोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंट टाइप की थिकनिंग बनती है, तो ये थिकनिंग को आप अपने हिसाब से लिखें। डायग्राम आपको मैंने बहुत बढ़िया दे दिया है। जब कभी किसी प्लांट में जो लिग्निन है, अगर वो राउंडेड शेप में वलयाकार रूप में स्थित हो जाती है, उसको बोलते हैं एनुलर थिकनिंग। वो एनुलर थिकन होती है, याद रखना, अगर वलयाकार रूप में अरेंज होती है। ठीक है, हिंदी में भी याद करें वलयाकार। स्क्लेरिफॉर्म, सेकंड पॉइंट,
जब कभी किसी प्लांट में की सेल वॉल में लिग्निन या जाइलम में लिग्निन का डिपोजिशन सीढ़ी नुमा हो, ये देखिए ऐसे लगता है ना, यहाँ पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग, हिंदी में कहते हैं सीढ़ी नुमा थिकनिंग। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, जब कोई भी फिक्स शेप नहीं है, आड़ी तिरछी अरेंजमेंट है इसका लिग्निन का, तो उसको कहते हैं रेटिकुलेट या जालिकावत। और अब आएगा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पिट, या 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और ब्रॉडेड। इसका बेटा 1.5 या 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना। 2 प्रकार के पिट है, एक सिंपल पिट, एक ब्रॉडेड पिट। डायग्राम आपके सामने बहुत बढ़िया डायग्राम है, ये मैंने डिफरेंट पेन यूज़ करके बनाया, जो आप देख रहे हैं। 2 सेल को जोड़ने के लिए बीच में एक मिडल मिला है डार्क ब्लैक कलर की, मतलब 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमेंट लेयर। ठीक है। फिर उसके अंदर रेड कलर की इसमें प्राइमरी सेल वॉल शो कर रखी है और ब्लू कलर की इसमें सेकेंडरी सेल वॉल शो की हुई है मैंने। अब चलते हैं, जब किसी भी 2 कोशिकाओं के बीच में एक गैप रह जाता है स्थान, क्योंकि डेड है ना, कुछ स्थान इसमें रहेगा, ताकि थोड़ा बहुता भी जो एक्सचेंज मटेरियल होना है वो इस पिट द्वारा हो जाएगा। तो सिंपल अगर मैग्निफिकेशन दिख रहा है तो उसको सिंपल पिट बोलेंगे। और ब्रॉडेड पिट में क्या होगा, प्राइमरी वाल सेल वॉल सेम, मिडल मिला सेम, बट सेकेंडरी सेल वॉल थोड़ा सा उभार लेकर कप शेप में बदल जाती है। और इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो 2 गोले दिखाई देते हैं, 2 होल दिखाई देते हैं इसके अंदर, इसलिए यहाँ लिख भी दिया मैंने, डायग्राम भी बना दिया। अगर डायग्रामेटिक कंडीशन से देखते हैं सिंपल पिट तो बेटा गोल बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, और अगर ब्रॉडेड पिट में डबल गोला दिखाई दे तो वो ब्रॉडेड पिट कहलाती है। तो ये आपको डायग्रामेटिक भी याद करना है। अगर किसी प्लांट में सिंपल पिट है तो राउंडेड शेप सिंगल, अगर ब्रॉडेड पिट को शो करना है तो 2 राउंड शेप आपको दिखाने हैं इसके अंदर। तो दैट इज़ द ट्रैकीड। अब आएगा नेक्स्ट फंक्शन, सिंपल फंक्शन हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन प्राइमरी कंडीशन में, परंतु जब ये सेकेंडरी फॉर्म में चली जाती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये पौधे को क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट, मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नंबर 2 वेसल्स। चलिए नेक्स्ट, ट्रैकीड के बाद 2 पॉइंट आएगा वेसल्स, जिसे हम बोलते हैं वाहिकाएं। इसमें भी 2-2, 3-3 पॉइंट लिख दिए, थ्योरी अपने आप बनती जा रहेगी। ट्रैकीड से छोटी व मोटी, ये देखिए ट्रैकीड जो सेल्स हैं उससे वो तो छोटी रहेगी और मोटी रहेगी वाहिकाएं। इंपॉर्टेंट बहुत है ये। ल्यूमेन किसका कैसा होता है, लार्ज, मतलब जो गुहिका होती है उसके अंदर सेल में वो लार्ज होती है। और मज़े की बात देखो कैसे व्यवस्थित होती है प्लांट में पाइप लाइन की तरह व्यवस्थित होती है। जैसे अपन घर में घर बनाते हैं और उसमें वाटर वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें पहले पाइप लाइन पहले बिछा देते हैं, तो इसका भी अरेंजमेंट ऐसे होता है, रूट से लेके प्लांट के टिप तक ये अरेंज होती है जहाँ जहाँ जाइलम पाया जाता है, तो पाइप लाइन की तरह व्यवस्थित होती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर वाल्स में ये पोर पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। डायग्राम देखते रहें, ये देखिए ट्रांसफर वाल में पोर पाए जाते हैं। और परफोरेशन रिम कहते हैं, दैट इज़ द परफोरेशन रिम, बहुत बड़ा परफोरेशन रिम बन जाता है। और मज़े की बात देखिए, मैनी पोर प्रेजेंट, बहुत सारे पोर है ना, इसलिए इसका नाम क्या ले लिया, मल्टीपल परफोरेशन। तो मल्टीपल परफोरेशन प्लेट बन जाती है। तो एक ट्रैकीड, ये देखिए ये इधर है, एक ट्रैकीड, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैकीड है, दूसरी ट्रैकीड इसके ऊपर, तीसरी ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर जुड़ती जाएगी, मतलब एक छिद्र से दूसरा छिद्र बड़े आराम से मिल जाता है इसके अंदर। तो मल्टीपल परफोरेशन होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार अदर कंपटीशन में आता है, टाइडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में ये वेसल्स टोटली एब्सेंट मिलेगी आपको, ठीक है। और किस जिम्नोस्पर्म मिलेगी ये भी बता दिया, ओनली प्रेजेंट इन एफिड्रा, एफिड्रा इज ए जिम्नोस्पर्म। इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, जो जिम्नोस्पर्म राजस्थान में पाया जाता है, बोलते हैं इसके बारे में, राजस्थान के पाए जाने वाले एकमात्र जिम्नोस्पर्म का नाम बताओ, तो याद रखना एफिड्रा, एफिड्रा में ये पाया जाता है। अब आता है इसके टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिंग, वार्षिक वलय, क्योंकि ज़्यादातर ये वाहिकाएं होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ में होती है ना ज़्यादा, तो सेकेंडरी ग्रोथ में एनुअल रिंग बनती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वलय। वार्षिक वलय के अकॉर्डिंग ये 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, डिफ्यूज पोरस वुड और रिंग पोरस वुड। हिंदी में कहते हैं विस्तृत छिद्रित
कास्ट और वलीयत छिद्रित कास्ट। इंग्लिश में याद करो ज़्यादा बढ़िया। डिफ्यूज पोरस वुड, रिंग पोरस वुड, ये कई बार 1.5 नंबर के पुराने पेपर उठा लेना, 1.5 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। अब लिखना क्या है, 2 पॉइंट। डिफ्यूज पोरस वुड में क्या होगा, इसमें वेसल समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो इसमें लिख सकते हो इस प्रकार की कास्ट में, इस प्रकार की वुड में, इस प्रकार की लकड़ी में वेसल्स जो होती हैं वो पूरे वुड में समान रूप से वितरित होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। हो गया याद। सेकंड पॉइंट, रिंग पोरस वुड। रिंग पोरस वुड क्या होगा, ये 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अकॉर्डिंग। इसलिए 2 प्रकार की वुड बनती है, जैसे बोलते हैं पहले अर्ली वुड और लेट वुड। ये भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन कई बार है। अर्ली वुड का नाम क्या है, बसंत कास्ट। देख लो 2-2 पॉइंट लिख दिए। ल्यूमन लार्ज, इसका ल्यूमन जो होता है गुइका लार्ज होती है। और मजे की बात है कि जल की आवश्यकता अधिक होती है, वेसल से एक रिंग में पाए जाते हैं। क्योंकि अर्ली वुड है ना, बसंत कास्ट है, तो इसका मतलब गर्मी और बसंत के आसपास मिलेगी ये, तो उस समय पानी की आवश्यकता अधिक होती है। सेकंड पॉइंट, लेट वुड प्लांट में बनती है, शरद कास्ट जिसे कहते हैं। ल्यूमन इसका स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। और लिख दिया जल की आवश्यकता कम होती है, बहुत कम है, क्योंकि शरद ऋतु में बनती है, ठीक है। वेसल इसकी कैसी है, छोटी। हो गई याद, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन देखो, जल व खनिज लवणों का संवहन करेगा ये, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड, वेसल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं जो कंपटीशन में बहुत आएगा काम, कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स को। लिख दिया लंबाई, नॉर्मल लंबाई अगर बात करें तो इसकी 10 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल, परंतु इसमें कुछ एक्सेप्शन केस या कुछ अलग अलग पॉइंट हैं, जैसे सफ़ेदा, जिसे हम क्या बोलते हैं बॉटनिकल नेम, यूकलिप्टस। यूकलिप्टस में 3 से 6 मीटर लंबी होती है ये आपका स्पेशल पॉइंट आ गया। ओलियेसी फैमिली है, ओलियेसी फैमिली में 10 फीट लंबी होती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए बढ़िया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, युक्का और ड्रेसिना में भी एब्सेंट होती है। 2 प्लांट के नाम दे दिए, युक्का और ड्रेसिना प्लांट। अब इस प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो। मोनोकोट प्लांट है ये, तो याद रखना मोनोकोट प्लांट युक्का और ड्रेसिना में एब्सेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा युक्का और ड्रेसिना प्लांट कौन है, तो याद रखना मोनोकोट प्लांट, ठीक है, उसमें एब्सेंट मिलेगी। अब ये पॉइंट भी आया हुआ कई बार, क्या बोलता है वो, ट्रैकीड और वेसल जब दोनों प्रेजेंट होते हैं उस प्रकार के जैलम को क्या बोलते हैं, हेट्रोजैलम। ये भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया उसने। अब ये डायग्राम आपके सामने है, देखो ये परफोरेटेड प्लेट बन रही है, एक ये मान लो ऐसी और मिलेगी तो ये इसके ऊपर लग जाएगी और दूसरा दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए ये पूरे पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। अब आएगा नंबर 3rd पॉइंट है जाइलम फाइबर। ये हो गया वेसल्स। फाइबर में पहले लिख दिया स्क्लेनकाइमा सेल है, मतलब डेड सेल, डेड सेल तो है ही है, कन्फर्म है फाइबर, क्योंकि तीनों डेड सेल है। स्क्लेनकाइमा सेल प्रेजेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जैलम, याद रखना प्रेजेंट इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जैलम में पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिग्निन अधिक होने के कारण ल्यूमन इसका स्मॉल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ल्यूमन बढ़ जाता है ना, तो उसमें जो ल्यूमन है या गुइका है वो छोटी रह जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, लिब्रिफॉर्म फाइबर और ट्रैकीडियल फाइबर। ये भी 1.5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, फाइबर पे क्वेश्चन पूछा उसने डायरेक्ट। लिब्रिफॉर्म फाइबर क्या होता है, 2 पॉइंट फिर लिख दिए। वॉल कैसी होती है, थिक मोटी सेल वॉल, और सिंपल पिट पाए जाते हैं, जो भी अपने पढ़ा था सिंपल पिट पे रहने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ट्रैकीडियल में क्या होगा, वॉल सेल वॉल मतलब थिन पतली, और इसमें पिट कौन से हैं, ब्रॉडेड पिट्स, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। और दोनों के अंदर, मैं एक की बात नहीं कर रहा यहाँ, लिब्रिफॉर्म फाइबर और ट्रैकीडियल फाइबर दोनों में स्टार्च, फैट, ऑयल प्रेजेंट होता है। अब इनका फंक्शन आ गया। फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट को यांत्रिक बल। अब एक पॉइंट क्लियर कर दूं बेटा, नंबर 1 क्या पढ़ा आपने, ट्रैकीड डेड सेल, वेसल्स डेड सेल, जाइलम फाइबर डेड सेल। एक अब पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर, लास्ट पॉइंट है जाइलम पेरेन्काइमा, दैट इज द लिविंग सेल। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है जाइलम पेरेन्काइमा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, 3 सेल होती हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर डेड सेल। बाकी ये लास्ट जो सेल है जाइलम पेरेन्काइमा, दैट इज द लिविंग। और लिख दिया पहले से ही सेल लिविंग है और सेल वॉल थिन होती है। और मज़े की बात देखो, अभी तक अपन लिग्निन 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 बोल रहे थे, अब इसके अंदर सेलुलोज आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें माइंड में बैठा लो बेटा, ये रट्टे नहीं मारने। लिग्निन आ गया डेड सेल, सेलुलोज आ गया
लिविंग सेल हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी जैलम में प्रेजेंट होती है ज़्यादातर, परंतु ये सेकेंडरी जैलम में भी होगी, आगे बताएंगे। जैलम में पेरेन्किमा की पोजीशन के आधार पर ये दो टाइप की होती हैं जैलम पेरेन्किमा, एपोट्रैकियल टाइप और पैराट्रैकियल टाइप। इसमें भी दो पॉइंट। एपोट्रैकियल टाइप में क्या है, जैलम पेरेन्किमा वेसल्स के साथ संबंधित नहीं होती, मतलब जब जैलम पेरेन्किमा वेसल्स के साथ संबंधित नहीं होती उसको एपोट्रैकियल टाइप कहते हैं। पैराट्रैकियल में क्या रखना, जब जैलम पेरेन्किमा वेसल के साथ संबंधित होती है, हो गया याद। एपोट्रैकियल में संबंध नहीं होता वेसल के साथ और पैराट्रैकियल में संबंध होता है, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर। फिर आएगा इन सेकेंडरी जैलम, ये देखो जो मैंने आपको बताया था, ये तो प्राइमरी जैलम में पोजीशन के आधार पर आ गया। अब सेकेंडरी जैलम, सेकेंडरी जैलम में जब कन्वर्ट होता है तो ये दो टाइप की बन जाती है, एक्सियल और रे पेरेन्किमा। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सियल पेरेन्किमा, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्षीय मृदु तक। सेम पॉइंट जैलम में लॉन्गिट्यूडनल रेंज है, मतलब लंबवत व्यवस्थित होती है, रेंज होती है, ठीक है। और किससे बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैम्बियम की, क्योंकि जैलम है सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी है तो कैम्बियम का बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अपन जब वेस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैम्बियम 2 प्रकार की सेल से बनती है, फ्यूजिफॉर्म एंड रे सेल। अभी आपको याद रखना है जो एक्सियल पेरेन्किमा है वो कैम्बियम की फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से तरकूब रूपी सेल से बनती है, और रेप का पेरेन्किमा क्या होती है, वो रे इनिशियल से बनती है, हो गया याद। और इसमें जैसे लॉन्गिट्यूडनल अरेंज्ड है, इसमें रेडियल अरेंज्ड होती है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, अरेंजमेंट और फॉर्मेशन। लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट एक्सियल पेरेन्किमा, रेडियल अरेंजमेंट रे पेरेन्किमा। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से बनती है एक्सियल पेरेन्किमा, रे इनिशियल से बनती है रे पेरेन्किमा, हो गया याद। फंक्शन क्या है, ऑयल फैट स्टार्च को स्टोर करने का काम करेगा ये, लिविंग फॉर्म में ना, तो उसको स्टोर करने का काम भी करता है। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द मेडुलरी रेंज मज्जा रश्मि। मज्जा किरणें के बारे में बता दूं, अभी आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम है, या स्लाइड देखने का मौका मिले तो ज़्यादातर ये जो मज्जा रश्मि है या मज्जा किरणें हैं, मेडुलरी रेज, ये सेकेंडरी प्लांट में मिलता है ज़्यादा। सेकेंडरी स्टेम की जब टीएस देखेंगे तो जाइलम एवं फ्लोएम के बीच में लंबी लंबी सेल दिखेंगी आपको, वो होती हैं एक प्रकार की मज्जा किरणें, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की होती हैं, प्राइमरी में मिलेगी और सेकेंडरी में मिलेगी। अब ये देखिए मज़े की बात है कि उसका ओरिजिन दोनों में अलग अलग होता है। जब ये प्राइमरी होता है उसमें ओरिजिन तो होता है इसका एपिकल मेरिस्टेम से, शीर्ष विभज्योतक से, ठीक है। जब इसका सेकेंडरी ओरिजिन होता है तो इसका जो ओरिजिन बन जाएगा वो सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम से, संवेन एधा से। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग याद करना है, प्राइमरी ओरिजिन एपिकल और सेकेंडरी ओरिजिन वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये देखो लिख दिया जो मैंने आपको भी बताया, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम से लेकर सेकेंडरी फ्लोएम तक फैली रहती है, ये नहीं वहीं सीमित रहेगी, नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम तक भी जाएगी ये। और लास्ट में फंक्शन बहुत बढ़िया, वाटर एब्जॉर्प्शन फंक्शन। तो ये मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जाइलम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फर्स्ट टॉपिक होता है अपना जाइलम। नेक्स्ट अपन वीडियो लेके आएंगे वो है फ्लोएम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में एक पॉइंट बोला था, सपने अगर बड़े होंगे तो नींद आपको बहुत कम आएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत आपके साथ मैं कर रहा हूँ, साथ के साथ मेरे नोट्स चाहिए आपको, मेरा टेलीग्राम मैंने ग्रुप भी बना दिया है, उसको आप ज्वाइन करें, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। नहीं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, मेल डालें, मेल मैंने लिख दी है यहाँ, मैं आपको तुरंत उसका फॉरवर्ड कर दूँगा मेल, मेरे PDF नोट्स। तो मेरे साथ मेहनत करते हैं बेटा, मंजिल कहीं दूर नहीं है, मंजिल बिल्कुल करीब है। तो सेम पॉइंट, अभी वीडियो स्टार्ट किया है आपने देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो जितनी मैं डाल रहा हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे और किसी भी वीडियो से आपको चूके ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बॉटनी में बेटा किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, आई एम डैम श्योर। थैंक यू वेरी मच।